हमजा, जाओ अपने कमरे में। क्यों बच्चे को झूठी तसल्ली दे रहे हैं आप? मेरा हमजा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ, उठो। जाओ जाओ बेटा। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। बहू, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस घर में ब्याह कर लाने वाले तुम्हें शौकत साहब ही हैं, वरना वजाहत की मर्जी नहीं थी। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि शादी से पहले कहाँ मुआशका चल रहा था उनका। शायद इसीलिए उन्होंने कभी दिल से मुझे कबूल नहीं किया। बहू, वजाहत मेरा बेटा है। उसने न सिर्फ अपने बाप की मर्जी के आगे अपना सर झुकाया, बल्कि वो आज तक तुम्हारी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी कर रहा है। जायज हो या नाजायज, ये मेरा और उनका जाती मामला है। इसमें किसी दूसरे को बोलने का कोई हक नहीं है। जब औलाद हो जाती है ना, तो फिर मामला मियाँ बीवी का नहीं रहता। बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है, दिल मारना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त बर्दाश्त करते करते ही तो इस घर का यह हाल हुआ है। आपने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी अपने शौहर की ज्यादतियां बर्दाश्त करते करते। आपकी वजह से इस घर की सारी औरतें पिस रही हैं। आप तो आपकी बेटी तक को तीसरे मंजिल के किसी कमरे में सड़ने छोड़ दिया है इन लोगों ने। मेरा दिल नहीं दुखता ये सब देख के? क्या मुझे आपकी तकलीफ महसूस नहीं होती जो आपकी खामोशी के पीछे है? लेकिन मुझे इस घर में समझता ही कौन है? मुझे कभी किसी ने समझने की कोशिश भी नहीं की। दूसरे दर्जे की शहरी की हैसियत दी गई मुझे इस घर में। मैंने तो जीनिया के रिश्ते की भी बात की हुई थी, लेकिन अब आएगा मजा। ओके बॉस, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। बॉस, शुक्र कीजिए कि आपका ड्राइवर ईमानदार है। क्यों, क्या हुआ? हम गरीबों की गाड़ी में आप अपना वॉलेट भूल गए। अरे वाकई, थैंक यू उमर, थैंक यू सो मच। सीने की रोने की आवाज। जीनी, क्या हुआ? इधर आओ, आओ। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
क्या लग रहा है आपको? अरे उससे थोड़ी डरना चाहिए, वो तो आपका साया है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। ये देखो, ये देखो, अपना हाथ उधर हिलाओ, वो देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब देखो उधर, वो देखो, आपका शैडो है ना, और ये देखो, ये मेरा शैडो है ना, ये मेरा शैडो, ये आपका शैडो। शैडो से थोड़ी डरते हैं, और शैडोज तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो डरते थोड़ी। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं। देखो, शैडो से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बटरफ्लाई बना के दिखाऊं? अच्छा, उधर देखो, उधर देखो, बटरफ्लाई दिखी? अच्छा, अब डॉगी बनाओ, डॉगी। ये देखो, है ना? आपने ट्राई करना है? दिखाओ। चलो, इस फिंगर को ऐसे रखो, हाँ, और ये ऐसे बन गया डॉगी। अरे वाह, आपने तो रैबिट बना दिया। शैडो से थोड़ी डरते हैं, है ना? आओ यार, तुम गए नहीं छोड़ने अंकल को? नहीं, हमारे डियर अब्बा जी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कोई भी उन्हें छोड़ने के लिए नहीं जाता। वो कहते हैं जब इंसान दुनिया से अकेले जाता है तो फिर ये एयरपोर्ट क्या चीज है। बात तो सही है उनकी। पता है, मैं और आप ही जब छोटे थे ना तो अब्बा ट्रैवलिंग बहुत किया करते थे। जब वो वापस आते थे तो हम उन्हें पहचानते ही नहीं थे, हम डर जाते थे। डरते तो वैसे हम अभी भी हैं। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अरे पूछो पूछो, क्या बात है? वो जो लड़का था, उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? कौन? आसिफ? यार मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। हाँ, आप ही के पास एक लैपटॉप हुआ करता था, शायद उसमें हो। तुम मुझे ढूंढ कर बता सकते? देखो, ये जीनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा मुंह बड़ी बात बीबी जान, लेकिन अगर आप मुझसे मशवरा कर रही हैं तो मैं तो ये कहूंगी कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। कनीज़ा बुआ, दरअसल मैं जीनिया के रिश्ते में हुमैरा की मदद नहीं चाहती। मैं समझ सकती हूँ बीबी जान, लेकिन बाज दफा कड़वी नींद को भी मुंह लगाना पड़ता है। हाँ, मगर बात इतनी सी नहीं है। मेहमानों के सामने अगर जीनिया की तबीयत बिगड़ गई तो सब ठीक हो सकता है अगर आने वालों को पहले से अंदाजा करवा दिया जाए। अंदाजा? कैसा अंदाजा? मेरा मतलब है कि हम ये बता देंगे कि बच्ची हादसे में बाल बाल बची है और मरने वालों का सदमा अभी तक बाकी है। इस तरह तो बात और बिगड़ सकती है बुआ। बस आप हुमैरा से कह दें कि अगर जीनिया की तबीयत ठीक हुई तो मैं उनसे मिलवाऊंगी, वरना वो मेहमानों की तरह आए और मेहमानों की तरह चली जाए।
हमें कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, अब जो आपका हुक्म बेबी जान। बस तो फिर आप जाइए, अब जाकर आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है। आओ जी। बेटा हम अंदर आ जाए? जी पापा, आइए ना। आइए। हमने सोचा कि कुछ बातें कर लें आपसे, हैं? जी कीजिए। समी कैसा लगा आपको? हाँ, लड़का खानदानी है, शराफत और जहानत दोनों है। हाँ, और वजाहत भी। वजाहत कौन मम्मा? अरे पागल, वजाहत नहीं, समी। मम्मा समी पागल नहीं है, अच्छा खासा ठीक ठाक लड़का है। यही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लड़का है माशाल्लाह। बेटा तुम उसके घर वालों से मिली हो? नहीं पापा। कितने बहन भाई हैं? वैसे तो 2 ही बहन भाई हैं। बड़ी बहन होती है हैदराबाद में, मैरिड है। बेटा हम चाहते हैं कि तुम समी से बात करो, वो अपने वालिदैन हमारे घर लेकर आए। जी पापा, कह दूंगी। ओके बेटा, खुश रहो। चलो बेटा आओ। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। कैसा रहा सफर आपका? हाँ ठीक रहा। पहन ओढ़कर बाहर निकलिएगा, वहां बहुत सर्दी होती है। हाँ एग्जीबिशन शुरू हो गई आपकी? हाँ बस वहीं जा रहा हूँ। हमजा स्कूल चला गया? नहीं, नाश्ता कर रहा है। मैं बात करवाती हूँ आपकी। हमजा, दादू से बात करो। नहीं, मुझे नहीं करनी। लग रहा है अभी तक आपसे नाराज है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। क्यों भाई चैंपियन, क्या प्रॉब्लम है? हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है चाचू, मुझे और तंग मत करें। शुजात, उसे नाश्ता करने दो बेटा। मुझे और नहीं खाना। क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं है दादू, मुझे जाने दें। बहुत जिद्दी होता जा रहा है ये। इसकी तरबियत कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं भैया। तरबियत बाप नहीं माँ करती है बेटा। सारी दुनिया के लिए दिमाग चलता है उसका, अपनी औलाद नजर नहीं आती। इतना नहीं होता कि अपनी नींद थोड़ी सी कुर्बान करके बच्चे को स्कूल भेज दे। नाश्ता कर लिया आपने? आप आज घर जल्दी आ जाएंगे? लंबी नाक हमें ही दिखाने के लिए रह गई थी। बहुत दावा करते थे दुनिया वाले कि वालिदैन की पसंद से शादी करोगे तो सुखी रहोगे। ये बीवी पसंद की है आपने और अब्बा ने मेरे लिए। वालिदैन तो अपनी औलाद को सुखी ही देखना चाहते हैं बेटा, मगर तकदीर ना चाहे तो। फराह में कितनी बुराइयां नजर आती थी आप लोगों को। गरीब है, पढ़ी लिखी नहीं है, सांवली है, तौर तरीके नहीं आते।
अब उसके घर जाकर देखिए। छोड़े भाई, आप नाश्ता करें, रिलैक्स, नाश्ता करो। जल्दी से ठीक हो जाओगे, मुझे यकीन है। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी अदाकारी को, हैं? जिस दिन मैं पानी ना दूँ, आके बातें ना करूँ, उसी दिन मुरझा जाते हो। अब मुझे यकीन है जल्दी से खिल जाओगे, बहुत प्यारे लगोगे, फिर फूल निकलेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आंटी, मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी। परमिशन? किस बात की बेटा? आंटी, मैंने जीनिया के लिए एक साइकियाट्रिस्ट से बात की है। वो तो काफ़ी होपफुल हैं कि जीनिया पहले जैसी हो सकती है, अगर उसे पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ याद दिलाया जाए तो। आंटी, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जीनिया को डॉक्टर के पास दिखा दूँ। ठीक है बेटा, जिस दिन डॉक्टर को विजिट करना हो मुझे पहले से बता देना। जी। हुमैरा बीबी, हुमैरा बीबी। क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? हुआ क्या? वो बीबी जान कह रही थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी बीबी जान। अब बता भी दो, क्या कह रही थी? हुमैरा बीबी, अभी मैंने सुना है समी साहब बीबी जान से इजाजत मांग रहे थे जीनिया बीबी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। अच्छा, ये जरूर उस पागल से जायदाद के चक्कर में शादी करना चाहता है। लेकिन हुमैरा बीबी, आप शादी करवा रही थी ना जीनिया बीबी की? तो हाँ, बड़ी मुश्किल से बड़ी अम्मा को बनाया है। उनका तो इरादा ही नहीं था कि बेटी के हाथ पीले हो। नहीं हुमैरा बीबी, ऐसे कैसे हो सकता है? चाहती तो वो भी होंगी, आखिर माँ है जीनिया बीबी की। सिर्फ माँ होना काफी नहीं होता, रिश्ता कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लड़ाना पड़ता है, मगज खपाना पड़ता है, बहुत बड़ी साइंस है। तो हमने बात की बीबी जान से? अब की? कब की हुई है? बड़ी मुश्किल से राजी किया है अम्मा को। तो कब आ रहे हैं लड़के वाले? मैं जब बुलाऊं, जहां बुलाऊं, दौड़े चले आएंगे। बड़ी इज्जत करते हैं मेरी। ठीक है। कहाँ चली? वो मुझे काम है। अच्छा सुनो, तुम्हारे कंधों पे ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालनी है मैंने। बोले हुमैरा बीबी। अभी नहीं, बाद में समझाती हूँ तुम्हें। अभी तुम जाके मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ। समी, मेरे पेरेंट्स को तुम बहुत अच्छे लगे। अच्छा, पापा कह रहे थे तुम खानदानी लड़के लगते हो। इनफैक्ट वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना भी चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी होगी। वो क्यों? अरे, क्योंकि बाबा हैदराबाद में रहते हैं यार। तो क्या हुआ? हैदराबाद में ही रहते हैं ना, कोई हेलसिंकी में तो नहीं रहते। अच्छा, ये बता भी है कि हेलसिंकी है कहाँ?
हॉलैंड में? गलत, फिनलैंड का कैपिटल है। जी अच्छा, अल्लामा समीउद्दीन हाशमी साहब। वैसे हम अपने पेरेंट्स को कब मिलवा रहे हैं? लेट्स सी। वैसे अगर तुम चाहते हो अभी मैं इंतजार करूं तो मैं तो तुम्हारा सारी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। सनम, तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम आजकल बहुत सारे टीवी ड्रामे देख रही हो, इसलिए दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। छोड़ दूंगी अगर तुम एक बार कह दो कि तुम मेरे हो। एक्सक्यूज मी। यस जी 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 हाँ जी, शाम को करते हैं मीटिंग। ठीक है, शाम को। थैंक यू। अम्मी जी वो मेरी बुक। जी बेटा। वाह भाई, अम्मी आप कितनी हसीन लग रही हैं। बेटा कैसी बातें कर रही है? ये कपड़े कब बनवाए? पुराने हैं बेटा। मेरे लिए तो कभी आपने इतने अच्छे कपड़े नहीं बनवाए। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें ये लड़कियों वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, ये तो औरतों वाले कपड़े हैं ना। अच्छा फिर इस तरह का लॉकेट आप मुझे बनवाई दीजिएगा। अरे बेटा बनवाने की क्या जरूरत है, यही ले लो। थैंक यू। एक काम करती हूँ, मैं आपकी अच्छी सी पिक्चर लेती हूँ, कॉलेज में सबको दिखाऊंगी मेरी अम्मी कितनी प्यारी है। अच्छा ये सब कहेंगे इतनी हसीन अम्मी, ओफो बहुत खूबसूरत। अब अम्मी ऐसे करके पोज बनाएं। अरे नहीं बेटा ऐसे खींचो। हम मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भेजेंगे ये पिक्चर। अच्छा एक मेरे साथ। कितनी अच्छी है ना। वाह भाई मेरी बेटी की बड़ी प्यारी आई है, है? मुझे ऐसे कपड़े चाहिए। हाँ हाँ मेरे बच्चे सुबह ही बन जाएंगे। सांस आएगी नब टूट रही हो जैसे दर्द की कोई गिरा दिल लगी हो जैसे। जीनी इधर आओ। कैसी हो आप? ये ब्लाइंड्स को उठाए। ठीक हो आप? अब तो डर नहीं लग रहा ना? Good. ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। फ्लावर्स।
अच्छे हैं? अरे बालों में लगाने, लाओ मैं लगाता हूं। चलो आपसे एक बात पूछूं? आपको मुझसे डर तो नहीं लगता ना? क्योंकि मैं आपका फ्रेंड हूं। नहीं? तो फिर कौन है आपका फ्रेंड? आसिफ। आसिफ। आसिफ आग। क्या हुआ ज़ीनी? नहीं देखो देखो, आग से नहीं डरते। आग से डर लगता। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। देखो एक मिनट, आग से नहीं डरते। देखो डरना नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। ये देखो, नहीं देखो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। ये देखो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करती आग। ये देखो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करती, है ना? ये देखो कुछ नहीं करती, आपसे नहीं डरते। आप तो स्ट्रांग हो, है ना? माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्यों? दोस्त की क्या तबीयत खराब है? नहीं जीनी, मेरी तबीयत नहीं खराब, आपको दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। लेकिन मेरी तबीयत तो ठीक है। डॉक्टर साहब कब आएंगे? मुझे उनसे मिलना है। जीनी, डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। आपसे जो भी पूछेंगे ना, आप उन्हें सब बता देना। सब? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सॉरी, मैं ऑफिस आवर्स में तुम्हें तंग कर रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, मैं वैसे भी अभी ऑफिस में नहीं हूँ। तो कहाँ हो फिर? जरा डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर के पास? खैरियत तो है? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। आप बताएं, आपने फ़ोन किया? यार मैं ये कह रहा था कि बहुत दिन हुए तुमने हैदराबाद चक्कर नहीं लगाया, इस वीकेंड पे चक्कर ही लगा लो। चले ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको शाम को फ़ोन करता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ये समी अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा? बस यार, इधर इधर उल्टे हाथ करो। बस। हाफिज आंटी। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। शाम को मिलते हैं। कुछ खाना हो खास तो मुझे बता दो, मैं बनवा लूँ। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। हाफिज।
मदन। जी हुमैरा बीबी। जरा यहाँ आना, तुम्हें बिजली के बारे में कुछ सिखाती हूँ मैं। अच्छा। लेकिन हुमैरा बीबी आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हैं? अरे पागल लड़की, आजकल शहर में बिजली कितनी जा रही है। घर वालों को पता होना चाहिए ना कि 3 फेज सर्किट क्या होता है। लेकिन ये काम तो रफीक भी कर सकता है। लो, रफीक का एक पैर घर में, एक पैर बाहर। तुम सीख लोगी तो कोई कयामत नहीं आएगी। लेकिन हुमैरा बीबी मुझे तो बिजली से बहुत डर लगता है। चुप करो, कोई जल के मर नहीं जाओगी, बहुत सेफ है। मैं डर रही हूँ कोई? अच्छा अब गौर से सुनो, ये वाला जो है ना स्विच, ड्राइंग रूम का सर्किट ब्रेकर है। किधर है? गौर से देखो, तुम्हारी आंखों के सामने। देखा? जी अच्छा। याद रहेगा ना? पक्का? शाबाश। चलो जाओ अपना काम करो। डर लगता है। माँ, मांगने वाला। गाड़ी रोको सही, गाड़ी रोको। सही, ये इस फकीर को दे दो बेटा। क्या हुआ? नो रिस्पॉन्स? बको मत। इश्क एक जालिम बादशाह जो अपने गुलाम को कभी आजाद नहीं करता। तुम्हारे जैसे कबूतर हो ना तो गुलाम आजाद हो भी नहीं सकता। ठीक है मेरी पिंक परी, तुम्हारा ये लाल कबूतर तुम्हारे लिए आग का दरिया भी पार कर जाएगा, और तुम्हारा महबूब तुम्हारे कदमों में। और इस वक्त तुम मुझे लाल कबूतर से ज्यादा काले आमिर लग रहे हो। कब से आपका इंतजार कर रही थी अम्मा जान। बात क्या है? बैठे तो जरा, बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। क्या? आज शाम को ना जीनिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? ये अचानक कोई किसी के घर कैसे आ सकता है भला? तुमने मुझसे पूछा तो होता। अम्मा जान, कौन सा मैंने उनको खुद बुलाया है? उनका फोन आया था। उनके पास तो बस सिर्फ आज शाम का टाइम है। लेकिन जीनिया। अम्मा जान, वो बेचारी अब खुद अपने मुंह से थोड़ी बोलेगी ना, ये फैसला तो आपको करना है।